मैं आप सभी का न्यूज़ लाइन्स में स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे बात करता हूं हमारे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आपको प्रदेश अध्यक्ष बने। धन्यवाद। विधानसभा में पूरे 62 सीटें या 60 सीटें जीत ली। आपका उस बारे में क्या कहना है और आपकी राय में दिल्ली में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिससे बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो अवनीत भाई आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ चल कर के आए। तो दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और जो आपने क्वेश्चन किया, बड़ा सटीक क्वेश्चन किया आपने, पूछा कि दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने जो किया है, और आम आदमी पार्टी की तो बात ये है अवनीत जी कि दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और हमने भी बड़े दमखम के साथ में इधर दिल्ली प्रदेश में चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ में लड़ा, मगर जनता का कैसा मूड था, क्या था, वो उधर हम नहीं जाना चाहते। हम आम आदमी पार्टी की जो वायदे जो किए थे उन्होंने, अभी आप देखेंगे कि दिल्ली प्रदेश के अंदर और विश्व के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है और उसमें दिल्ली प्रदेश, हमारे देश के अंदर दिल्ली प्रदेश की हालत आपसे कोई अलग छुपी हुई नहीं है। जब आप देखेंगे कि दिल्ली प्रदेश में कोरोना का हाल पूरे देश से अब ज़्यादा दयनीय है और बहुत बड़े स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। अब हम बात करें आम आदमी के काम की, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से क्या पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर जब आप देखने जाएंगे तो सारे मोहल्ला क्लिनिकों में ताले पड़े हुए हैं कि वैश्विक महामारी के अंतर्गत जिस मोहल्ला क्लिनिक कोई काम नहीं आ रहा हो तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का या ऐसे डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा? भाई, अगर मोहल्ला क्लिनिक खुले होते तो तमाम लोग वैश्विक महामारी तो झेल ही रहे हैं और भी तमाम बीमारियां हैं लोगों के अंदर, उनकी जितने भी दिल्ली प्रदेश के अंदर किसी का भी बिल देखोगे कोई जीरो नहीं है, सबके बिल आ रखे हैं कि नहीं आ रखे। तो क्या फ्री किया उन्होंने? अब हम बात करें नेशनल स्तर पे बात करें तो आज तेल के दाम देख रहे हो क्या है, क्या हालत है। इसमें वैश्विक महामारी के अंदर छूट मिलनी चाहिए जनता को, उसमें भी आप बेड के माध्यम से दिल्ली सरकार ने 30% बेड लगा रखा है। आज जबकि कच्चे तेल के दाम वैश्विक स्तर पे इतने नीचे गिरे हुए हैं और यहाँ 80 से ऊपर तेल पहुंच रहा है। डीजल बराबर देखो, डीजल और पेट्रोल में हमेशा अंतर रहा करता था, आज डीजल महंगा है और पेट्रोल सस्ती है, जबकि दोनों लगभग बराबर से हैं। तो ये आम आदमी की पार्टी की और आम आदमी सरकार की ये आपके सामने सारी करतूत हैं, आप देख ही रहे हो जनता को कैसे ठगा जाता है। ये ऐसे ढंग से जनता को ठगते हैं कि पता भी न लगे और जनता ठगी महसूस करती रहे। किसी समय में बसपा का बहुत अच्छा वजूद था दिल्ली में, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ वो सब आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। आप नए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप दिल्ली में बीएसपी को कैसे मजबूत करोगे? देखिए, जो हमारा वोट ट्रांसफ़र हुआ है वो ऐसा नहीं है कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा को नकारते हैं। वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा से सब सहमत हैं और हर तरह से मजबूत हैं और आज भी प्रदेश के अंदर मजबूत तरीके से खड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। मगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के कारण
जहाँ तक मैं समझा हूँ, लोगों से बात हुई है, हालांकि ये बात ठीक नहीं है, मगर जो निकल के बात आई आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों से पता लगाया कि कहते हैं कि हमें बीजेपी, हम बहन कुमारी मायावती जी से सहमत हैं, बहुजन समाज पार्टी की से हम सहमत हैं, बहन कुमारी मायावती नीतियों से सहमत हैं, मगर बीजेपी को हराने के चक्कर में उन्होंने कहीं न कहीं गड़बड़ की है। इस प्रकार से और फिर हमने सोचा है कि हमारा वोट अब इनकी जो पार्टी की, आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है उसकी तमाम खामियां हो रही हैं और लोग त्राह त्राह कर रहे हैं, त्रस्त हैं लोग। अब हमारे लोगों की समझ में आने लगी है बात कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमें बहन कुमारी मायावती के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा लोगों के दिमाग में अब आ रहा है। आप पूछेंगे लोगों से, आम जनता से, तो अपने आप जवाब दे देगी। अब बहुजन समाज पार्टी की बात आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारा बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम लोग तमाम, चाहे प्रदेश स्तर का संगठन है, चाहे हमारा लोकसभा स्तर का संगठन है, चाहे हमारा जिला स्तर का संगठन है, चाहे हमारा विधानसभा स्तर का संगठन है, चाहे हमारा फिर सेक्टर स्तर, वार्ड स्तर या बूथ कमेटी तक हम लोग लेके जाते हैं अपने संगठन को, और बड़ी मजबूत के साथ में बहन कुमारी मायावती निर्देशानुसार 50% युवाओं को हमें भागीदारी देनी है और हम लगे हुए हैं। अभी हमने पीछे मीटिंग की हुई है, अभी हमने कई बार मीटिंग ली है इसमें, तो हमने प्लानिंग किया लेकिन नए सिरे से हमने कहा है कि विधानसभा पे हमने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश किया है और उनको कहा है कि भाई आप जो है 100 युवाओं के नाम लिख के तैयार रखिएगा। और फिर हमारे जिला अध्यक्ष ही बैठे हुए हैं, इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कहा है कि भाई 100 नाम, 100 महिलाओं के नाम, 100 युवा साथियों के नाम, 100 रिटायर्ड पर्सन जो है उनको भी हमें निराश नहीं करना, उन्हें भी पार्टी का हमें काम देना है, और 100 ऐसे लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जिनके हमारे बाम से मुझे माननीय कांशीराम साहब ने बनाया था, जो हमारा हाथ पैर सब कुछ होता है, उनको भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो इस प्रकार की हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। 100 नाम लेकर के विधानसभा के अंदर 400 लोग ऐसे कितने जाएंगे। बाकी हमारा विधानसभा स्तरीय संगठन रहेगा, हमारा वार्ड का स्तरीय संगठन रहेगा, सेक्टर स्तरीय संगठन रहेगा, बूथ का स्तरीय संगठन रहेगा। इसके माध्यम से हम लोग बहुजन समाज पार्टी नीतियाँ और बहन कुमारी मायावती नीतियाँ बता करके, बहुजन समाज पार्टी के जो महापुरुषों की विचारधारा बता करके हम लोग पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर खड़ी होगी। और फिर आने वाले अब जो निगम का चुनाव आने वाला है MCD का 2022 में, उसे दमखम के साथ बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार लड़ने का काम करेंगे। जो नगर निगम का चुनाव आने वाला है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नारा है फ्री, सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। उसमें आप क्या समझते हैं, और अगर आप दिल्ली में आना चाहते हैं तो आपकी क्या नीति होगी, क्या रणनीति होगी? हम लोग फ्री का काम नहीं करते। बहन कुमारी मायावती की सरकार जब रही है और हमारा मैनिफेस्टो कोई जारी नहीं करती बहन कुमारी मायावती जी। हमारा मैनिफेस्टो तो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है, वही हमारा मैनिफेस्टो। जिस दिन हमारी सरकार बनती है, जब बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बनी और बहन कुमारी मायावती जी बड़े दमखम के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बाबा साहब के लिखित संविधान को ईमानदारी से लागू करने का काम करा, तो साथियों आप जानते हो, देते हो, आप अपने जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पता लगेगा। तो हम वही कहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती सरकार चली है, वैसे ही दिल्ली के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर आदमी को रोजगार की समस्या नहीं रहेगी, किसी प्रकार की, हर आदमी को काम मिलेगा। चाहे शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जो बिजली की बात करते हैं, ये बिजली तो बहन कुमारी मायावती अपनी सरकार बहुत पहले कर दी थी। 2-2 कमरे के फ्लैट बना करके तमाम लोगों को देने का काम किया था बहन कुमारी मायावती जी, इतने बड़े स्तर पे काम किया था। ये तो आप कर रहे हैं इस काम को, और किया भी नहीं इन्होंने ईमानदारी से। तो हमारा तो मैनिफेस्टो भारतीय संविधान है, उसे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने संविधान को और बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियाँ होती हैं उनको लागू करने का काम करेंगे। दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश में एक नया संगठन बहुत ही तेजी से उभर रहा है, जिसका नाम है चंद्रशेखर रावण। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत से बहुजन समाज के ही सदस्य काफ़ी उनकी नीतियों को मानने लगे हैं। दिल्ली में उसका क्या प्रभाव है, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या स्टार्ट करेंगे जिससे रावण का दिल्ली में प्रभाव कम हो? ऐसे संगठन देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए इसकी अगेंस्ट जो विरोधी दल है हमारे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे संगठनों को ये लोग
तैयार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो, मगर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो कभी कमजोर नहीं हो सकता। और जो संगठन उन्होंने चंद्रशेखर ने चला रखा है, एक मैं तो इसे एक दलाल कहूँगा, दलाल की उपाधि दूंगा। ऐसे दलाल तमाम देश के अंदर हैं, ये अकेले नहीं है। अब आपने देखा होगा, अभी तो ये अब तैयार हुआ है, उससे पहले देख लीजिएगा बहुत बड़े बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बेडकरवादी बनते थे, रामदास अठावले, उनकी क्या स्थिति है देख रहे हो आप, कहाँ बिक गई, कहाँ गया उनका अम्बेडकरवाद। जो मनवाद की बात करती थी पार्टी आज उसी के चरणों में पड़े हैं। चाहे रामविलास पासवान की बात कर लो आप लोग, कहाँ है वो अम्बेडकरवादी बनते थे अपने को, कहाँ अम्बेडकरवादी है वो। चाहे अब तुम उसके फूल सिंह बरैया देखो, बहुत बड़े वो बनते थे, उनका देख रहे हो कांग्रेस की झोली में जाकर चले गए। अभी राज्यसभा का भी उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या हालत हुई उनकी है। तो जो अम्बेडकरवादी जो बनते थे आज वो कहाँ कौन के चरणों में पड़े हैं। और जहाँ एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी को देख लीजिएगा, खम्भ की तरह, स्तंभ की तरह इस मूवमेंट को चलाने का काम कर रही है। और जब तक बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में ये मूवमेंट कहीं डिग नहीं सकता, हिल नहीं सकता, और ये मूवमेंट बड़े मजबूत तरीके से खड़ा है देश के अंदर कि कोई भी चल आ जाए अंदर से चंद्रशेखर इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी मजबूत तरीके से खड़ी हुई है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप संगठन और उनके कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मध्यम उम्र में आते हैं, चाहे महिला है, चाहे वामसेव के हमारे साथी हैं, चाहे बीवीएफ के साथी हैं, तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, अब आम आदमी भी देख रहे हो क्या हालत हमारे बहुजन समाज के लोगों की हो रही है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ही ऐसा विकल्प है देश के अंदर जो हमारी बेहतरी का काम कर सकती है। बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी से अच्छा संगठन और देश के अंदर कोई हो नहीं सकता। ऐसा मेरा संदेश दिल्ली प्रदेश के समस्त साथियों को है। हमारे गौरव भाई इधर बैठे हुए हैं आपके साथ, आपको जानते ही हैं इनको, मजबूत की तरह चाहे कुछ भी हो, पार्टी हमेशा रात दिन 24 घंटे तैयार रहते हैं। आप देखो हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी जिला पटपरगंज के विनोद भास्कर जी मजबूत हम हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथी राम सिंह जी हमारे यहाँ हैं, देख लिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी की बात को बढ़ाने का सब मिलकर जुल करके हम लोग काम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, सब समाज के लोगों में जाएंगे और सब समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी जोड़ने का काम करेंगे। ये मानवतावादी मूवमेंट है, इसमें सर्व समाज के लोग जुड़ते हैं और सबका विकास होता है हर माध्यम से, क्योंकि ये मानवतावादी मूवमेंट ये महान पुरुषों का विचारधारा है। ये राजनीतिक पार्टी कम है और ये मानवतावादी मूवमेंट है सर। आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं जो नगर निगम का चुनाव होगा उसमें बीएसपी की ही सरकार बनेगी? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है, अपनी मेहनत का कॉन्फिडेंस है। हमारे साथी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे साथी जो हैं, सब सर्व समाज के लोग जो बैठे हुए हैं, सब ने ये बीड़ा उठाया है कि हमने सबको देख लिया है, अब बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बन रही है। बड़े दमखम के साथ निगम का चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। ये विनोद भास्कर जी हैं पटपरगंज जिले से जिलाध्यक्ष। आइए बीएसपी की नीतियों के बारे में इनसे भी जानते हैं। अभी आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की है जो रात और दिन इस मिशन मूवमेंट को सींचने में लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा जो हमें आदेश मिलता है, निर्देश मिलता है दिल्ली प्रदेश से, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रदेश प्रभारियों के द्वारा हम लोग उसे जिले में और विधानसभा के अंदर करने का काम करते हैं। और कोई भी संगठन, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी संगठन जब तक मजबूत नहीं होता तब तक वो पार्टी आगे नहीं बढ़ती। तो हम लोग अब की बार संगठन को मजबूत करने में, संगठन के साथ ताकत जुटाने में लगे हुए हैं ताकि निगम का आने वाला चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीत सके और अपनी निगम में सरकार बना सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। दिशा निर्देश हमें मिलते हैं, उसी को नीचे फ्लो ग्राउंड लेवल तक लाकर हम अपनी पार्टी को बड़े मजबूत तरीके से आगे लगा रहे हैं। और मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा अपने समस्त भाइयों को, बहुजन समाज के लोगों को, अगर आप चाहते हो मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को चुनना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ आना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।